हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने की एक्सरसाइज, बिकॉज मेरा वेट बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं क्या करती, मैंने इंटीमेट फास्टिंग शुरू की और अपना यहाँ पे वेट लूज करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज की। सुबह के यहाँ पे 6 बज रहे थे। उठ तो पहले गई थी, लेकिन कुछ छोटे मोटे काम होते हैं वो करने होते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज की थोड़ी सी, और ये इतनी स्पीड में मैं नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ ओनली वीडियो का स्पीड में किया हुआ है। फिर पक्षी पीछे शोर मचा रहे थे बहुत दाने के लिए, तो उनके नीचे से दाना लेके आई, दाना डाला उनको, रोटियां डाली। तब तक वो चुप नहीं होते जब तक उनको मिलता नहीं है दाना खाने के लिए। और पता है यहाँ पे दाना डालने का ना एक नुकसान हो रहा है मेरे को। अब गांव में ना बंदर आए हुए हैं, और वो बंदर पता है यहाँ पे आके बैठते हैं। जो मैं पक्षियों के लिए डालती हूँ ना रोटी दाने, वो बंदर खाते हैं। और वो डेली उनको यहाँ दिखता है ना पड़ा हुआ, तो वो सारे गांव में घूमकर यहीं पे आके बैठते हैं। और फिर इधर से मैं गेट भी नहीं खोल पाती इस साइड का। और जो है ना, अगर मैं इधर से गेट खोल देती हूँ ना, तो वो अंदर घुस जाते हैं किचन में, फ्रिज में जो रखा होता है ना उसे ख़राब कर देते हैं। और मेरा इधर से ना मतलब मैं क्या बताऊँ, कपड़े सुखाना, इधर कपड़े धोना बहुत काम होता है इधर मेरा। तो वो सब बंद हो जाता है मेरा जब वो इधर आके बैठ जाते हैं ना। जाते भी नहीं, अगर उनको धमकाएंगे, उनको भगाएंगे ना, तो वो उल्टा ना लड़ने को काटने को आते हैं। यहाँ पे फिर घर की साफ़ सफाई की, अंदर आके सब साफ़ सफाई कर लेती, बिस्तर वगैरह उठा देते। बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी होने लग रहे थे यहाँ पे। और अब तो जो है ना धूप निकल जाती है सुबह के टाइम। देखो सामने ना कितनी रोशनी आ रखी है। वो तो मैंने गेट बंद किया था उधर से, क्योंकि ना मैंने इधर से कैमरा लगाया हुआ था, तो उधर से रोशनी की चमक पड़ रही थी, तो ना बिल्कुल कुछ साफ दिख नहीं रहा था। लेकिन ये ना मौसम साफ रहता है, सो सब फटाफट सारे काम होने लगते हैं। अब तो टाइम से काम निपटाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि ना कुछ एक्स्ट्रा काम थे थोड़े से मुझे, क्योंकि कल मुझे जाना है कहीं बाहर। तो उसके लिए मुझे ना कुछ थोड़ी सी चीज़ों की तैयारी करनी थी। कुछ काम कल के आज ही करने होते हैं ना, इसलिए मैं फटाफट काम करने में लगी थी। लेकिन पता है क्या होता है, जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना किसी दिन कि हाँ आज मुझे फटाफट काम करना है, ये काम मुझे एक्स्ट्रा करने हैं, ये निपटानी है, ये काम मुझे, उसी दिन बैक टू बैक कोई ना कोई मेरे पास आता रहता है। और मेरा काम रुक रुक के होता है ना, फिर बस पूरा दिन मेरा उसी चीज़ में निकल जाता है कि हाँ सबको, अब कोई आता है पास तो उसको जवाब भी देना होता है, उसके पास बैठना भी होता है, क्या ही करूँ। और वही चीज़ मेरे साथ होती है रोज डेली। 3-4 दिन हो गए मेरे एक सूट के पीछे लगी हुई हूँ मैं घर का काम करती हूँ, उसके बाद फटाफट मैं ना उसको लेके बैठती हूँ ना कोई फिर आता है, फिर बात करने लगते हैं। अभी मैं किसी को ये भी तो नहीं बोल सकती कि भाई मेरा काम बचा हुआ है, प्लीज़ आप चले जाओ, ये भी नहीं बोल पाते। तो क्या ही बस करूँ। सुबह सुबह बस सारी तैयारी कर दी, घर साफ़ कर दिया, बिस्तर वगैरह उठा दिया। बच्चों के लिए यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही थी, बच्चों का टिफ़िन पैक करने के लिए। और यहाँ पे फिर टिफ़िन पैक किया बच्चों के लिए, और बच्चे तब तक अपने आप खुद रेडी होते हैं। अब तो वो वंशु के लिए यहाँ पे 2 ब्रेड गर्म किए थे, क्योंकि ना वंशु को जुकाम हो रखा है, वंशु की खुशी को भी जुकाम हो रखा है, दोनों को हो रखा है। और बिना बटर के जो है इनके ब्रेड सेक दी थी और रोटियाँ टिफ़िन में रख दी थी पैक करके। और अभी जो है ना वंशु रोटियां स्कूल से उल्टी लाने लग गया, बोल रहा है कि मम्मी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जुकाम हो रखा है, उसका टेस्ट खराब हो रखा है ना। तो बोलता है कि ठंडी रोटियां होती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती खाने में। लेकिन क्या करूँ, अब स्कूल में तो मैं गर्म खाना नहीं दे सकती ना। फिर यहाँ पे सब काम कर लिए छोटे मोटे बीच के जो भी होते हैं ना। फिर उसके बाद नहा के आ गई थी यहाँ पे। नहा कर आने के बाद फिर से किचन को साफ़ किया था। देखो रातों किचन साफ़ करनी होती है, सुबह उठकर साफ़ करती है। अब देखो अब फिर से कर रही हूँ, क्योंकि भोग बनाना होता है, तो उससे पहले जो बच्चों का लंच वगैरह बनता है, जो भी सुबह का नाश्ता बनता है ना, फिर थोड़ी सी फैल जाती है किचन, तो फिर से साफ़ करती हूँ, पोछा लगाती हूँ, स्लिप साफ़ करूँगी, जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो साफ़ करती हूँ, गैस साफ़ करती हूँ, उसके बाद जाके मैं भोग बनाती हूँ। भाई मतलब क्या बताऊँ, रूटीन इतना बिजी होता है कि खुद के लिए भी टाइम नहीं होता। अगर मैं खुद के लिए भी ये सोचूँ ना कि आज मैं अपने सर में कुछ कर लूँ या मैं अपने फेस पे कुछ कर लूँ, कुछ भी टाइम नहीं मिल पाता। और काम इतना होता है कि थक जाती हूँ ना, फिर बस ये मन करता है चलो छोड़ो कल कर लेंगे, लेकिन वो कल नहीं आती। और वो कल शायद आएगी भी नहीं, क्योंकि मेरा तो डेली रूटीन है ना, चलता ही रहता है चलता ही रहता है। मैंने बताया ना अकेले होने का और अकेले ना होने के ना फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। मेरे को तो नुकसान ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि ना बस ना तो बीमारी में आराम कर सकते हैं हम लोग, और ना हम कहीं जा सकते हैं, बस ये है हमारा तो। उसके बाद भोग बनाया, बच्चों को भोग लगाया, उनको उठा दिया था और उनको गुलाल का तिलक लगा दिया था, क्योंकि उनको मैंने बताया ना 40 दिन तक होली चलती है, तो उनको रोज़ डेली गुलाल अर्पित करना होता है। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बहुत स्पीड में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना पड़ोस में शादी है, वहाँ पे डीजे बज रहा है, और वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले डीजे बंद हुआ है और फिर बजने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट तक उससे पहले मैं वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि आज मेरा दोपहर में वॉइस ओवर ना हो पाने की वजह से ना वीडियो नहीं गया था। लेकिन ऐसा ना रूटीन बिगड़ता है ना, तो बस प्रॉब्लम होती है। फिर सुबह के टाइम तो टाइम मिलता ही नहीं है ना बिल्कुल ये सब करने का, सुबह से और 1 बजे तक फिर काम में लगे रहते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता 1 मिनट के लिए बैठने के भी।
इसलिए मैं सोचा कि जब तक डीजे बंद बंद है चले ना, तब तक मैं वॉइस ओवर कर दूँ। देखो अभी ना स्टार्ट होने लग गया हल्का हल्का, तो बस मैं वही। और यहाँ पे मैं ना केशव को हक करती रहती हूँ, दिन में कई बार हक करती हूँ मैं उसको। जब भी मेरा मन करता है ना तब इसको मैं हक कर लेती हूँ। फिर उनको नाश्ता देने के बाद मैंने खुद भी एक लड्डू और एक थोड़ा सा दूध लिया था। वैसे तो मैं इंटीमेट फास्टिंग कर रही हूँ, लेकिन ना अभी यहाँ पे 10 बज गए थे, तो भूख मतलब चूहे कूद रहे थे ना पेट में, बहुत काम करना होता है, एनर्जी चाहिए होती है। और देखो ना सुबह से इस टाइम तक इतना सब काम करने के बाद 10 बज जाते हैं। यहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं उनसे बात करते हुए अपना फिर दोपहर का जो काम था ना वो कर रही थी। यहाँ पे दही चलानी है। अब इस दही का बड़ा झंझट हो रखा है कि मुझे मशीन को पकड़ के खड़ा होना पड़ता है, तब तक ना 2-4 काम मैं और कर लूँ, लेकिन क्या करूँ मैं सोच रही हूँ उसका जो है ना चकला उसको बदलवा देती हूँ, और उसके बाद इसे पकड़ के खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसकी जो वायर है ना, वायर भी छोटी है, तो वो मैं इसको नीचे नहीं रख पाती हूँ, खड़े खड़े मैं तंग हो जाती हूँ इससे। तो बस वही यहाँ पे हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि ऐसा कर दो, तो बोले ठीक है मैं कर दूँगा। तो ये यहाँ पे बस इतना ही व्लॉग में बना पाई, क्योंकि फिर बाद में ना कोई आ गया था, तो मैं बाद में ना आगे क्लिप में कोई भी नहीं ले पाई थी किसी भी काम की। बाद में फिर खाना बनाया, कपड़े वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, कोई भी क्लिप में इसमें नहीं ऐड कर पाई थी, ना शाम की ना दोपहर की। होता है ना, फिर कोई आता है तो नहीं कर पाते कुछ, मतलब अपना पर्सनल चीज़ें नहीं दिखा पाते कि हम क्या करने होते हैं। तो वही हुआ था आज के दिन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।